हेलो मेरे आरपी क्लासेस के प्यारे बच्चों। आपके लिए आज कक्षा 10 के मिथ्यात्व में लेकर आए हैं। ये कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बताइए। मतलब एक भुजा के समांतर ये डी जो है, इसको जो खींचेंगे तो इनको कह रखा है कि जो ए डी और डी बी और इधर ए ई और सी का अनुपात जो होगा बराबर होगा। तो क्या दे रखा है कि दिया है एक त्रिभुज में एक भुजा बी सी के समांतर क्या है, डी ई है। जो भुजाओं ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर काटती है, सिद्ध क्या करना है कि ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना हो गया। अगला रचना थोड़ा करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि रेखा खंड बी ई और सी डी को मिलाया तथा बिंदुओं डी और बिंदु ई से क्रमशः ए बी और ए सी पर लंब डाला जो जी और एफ पर मिलते हैं। अब पत्ती में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में देखेंगे कि किसका अनुपात। तो त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसमें ध्यान देने की बात है कि जब ए डी ई का जब क्षेत्रफल लेंगे तो आधार ये वाली होगी और जब ऊंचाई कौन होगी, जो 90 अंश का कोण बना रहा होगा। तो 90 अंश का कोण कौन बना रहा है, तो ई एफ। और जब त्रिभुज बी डी ई जब लेंगे तो आधार तो यही होगा, आधार बी डी हो जाएगा, मगर इसका जो लंब है ऊंचाई जो है ये त्रिभुज के बाहर ई एफ है, क्योंकि ऊंचाई कौन होती है तो जो 90 अंश का कोण बनाकर आएगी, मतलब समकोण होगी। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल में आधार 1/2 आधार ए डी और ऊंचाई ई एफ और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो आधार तो यही हो गया बी डी गुणे ई एफ लंब ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद त्रिभुज ए ई डी, अब इधर से लेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल एरिया मतलब ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल। तो ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 आधार मतलब ए ई और ऊंचाई डी जी। इसी तरह त्रिभुज सी डी ई जब लेंगे तो इसमें आधार हो जाएगा ई जी और लंब हो जाएगा इसके बाहर ये डी जी। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 ई सी गुणे डी जी। मगर हम जानते हैं कि त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई दो समांतर रेखाओं के बीच में है और दो समांतर रेखाओं के बीच बनेगा तो दोनों त्रिभुज बराबर ही होंगे। तो त्रिभुज बराबर हो गए दोनों। तो समीकरण 2 और 3 से जहाँ पे सी डी ई है वहाँ पे सी डी ई पर हम रख देंगे क्या, बी डी ई और बी डी ई रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई डी। यहाँ पे क्या करेंगे, ई एफ से तो ई एफ कट गया है, यहाँ पे डी जी से डी जी कट चुका है, तो और 1/2 से 1/2 यहाँ पे कट चुके हैं। तो यहाँ बचा है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी। जब समीकरण 2 और 3 लेंगे तो आ जाएगा क्या, सी डी ई पर रख देंगे बी डी ई तो ए ई बटे ई सी आ जाएगा। और यही समीकरण 1 और समीकरण 4 से जब लेंगे तो ये त्रिभुज ए ई डी लिख दो या ए डी। तो ये वाले समीकरण में वही चीज़ है, ये वाले समीकरण में वही चीज़ है, दोनों एक मिल रहे हैं तो इनके बराबर वाले भी बात आपस में बराबर हो जाएंगे। यही सिद्ध करना था हमें ही। इति सिद्धम। और ऐसे ही क्लासों के लिए हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है नया पार 630। धन्यवाद।